अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और आप सबके लिए भी खैर आफियत से होने की दुआ करती हूँ। जैसे कि पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ वादा किया था मैंने, तो बस वहीं से जो है ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आप जो आज जो है ना मैं आप लोगों को अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊँगी, जो कि विंटर के मतलब विंटर सीज़न के हवाले से मैंने अपने लिए की थी। कुछ तो बच्चों के लिए की थी, वो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो डिस्क्रिप्शन में उसका व्लॉग आपको मिल जाएगा, तो उस पे आप ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा और वो सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा। अच्छा, मैं जो हूँ ना इस दफ़ा जो चेज़ गई थी वो मैं कोरंगी की साइड वाले गई थी और सुनने में आया था कि वो अभी ओपन हुआ है रिसेंटली कोरंगी में। और अगर जो लोग कराची में रहते हैं ना तो उनको बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा। गोदाम चरंगी, शान चरंगी और फिर अलीट चरंगी के बाद जो है ना बिलाल चरंगी के पास जो है वो वहाँ पे न्यूली ओपन हुआ है। और उसकी कुछ क्लिप्स जो है ना मैंने अपनी चेज़ की वीडियो में ऐड भी किए थे। तो माशाल्लाह बहुत वसी है, बहुत बड़ा है और ये कि रेंज वहाँ पे ना हर तरह की है, मतलब आपको सस्ते से लेकर जो है ना महंगी तरीन तक चीज़ जो है ना वो वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, वहाँ का एक फ़ॉल ये है फ़ॉल इस तरह से कि जो पेरेंट्स हैं वो मेरी बात से ना ज़रूर मुत्तफ़िक़ होंगे। वहाँ पे ना एंट्रेंस में ही इतने ज़्यादा टॉयज़ की जो है ना वो रखी हुई है रेंज। मकसद ये कि वज़ा की चीज़ें, इतनी वज़ा की चीज़ें कि बच्चे ना हमको आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। मकसद ये कि वो ना एक चीज़ पे अटकते थे, फिर उनको दूसरी चीज़ पे, मकसद ये कि लाइन से जो है ना उन्होंने हर रॉ में, जैसे कि अगर बड़ों की क्लॉथिंग भी है ना तो उसके भी आगे पीछे जो है ना वो टॉयज़ रखे हुए हैं और माशाल्लाह बस आप समझ लें कि एक ह्यूज रेंज है ना वहाँ पे टॉयज़ की है। तो बच्चों को कौन और कैसे रोक सकते हैं, और बच्चों ने तो फिर वहीं जो है ना इन चीज़ों से खेलना शुरू कर दिया था। और इतनी ज़्यादा एक तो ये कि बच्चे बज़िद हो जाते हैं, दूसरा ये कि हमें ना काफ़ी टाइम भी हो गया था अपने बच्चों को कुछ टॉयज़ दिलाए हुए। तो हमने सोचा कि चलो दिला ही देते हैं, कि कुछ चीज़ें जो है ना बच्चों को ये इस तरीके से पसंद आ गई थी। तो इनके बाबा ने फिर जो है ना वो सबको एक-एक चीज़ जो है वो फिर दिला दी। तो ये जहाज़ बिल्कुल माशाल्लाह रियल सा लग रहा था, तो ये भी हम लोगों ने ले लिया था और माशाल्लाह वाक़ई ये ना अच्छी क्वालिटी की हैं चीज़ें जो भी हैं। एक बेटे जो हैं वो इस बाइक पे अटक गए थे और इनके बाबा को जो है ना इस बाइक को लेने का वाक़ई बहुत शौक़ हो रहा था। वो भी यही कह रहे थे कि बाइक जो है ना बहुत अच्छी सी लग रही है और बिल्कुल रियल लग रही थी। तो फिर उनके पापा ने इनको ये भी दिला दी और इसको फिर हम लोगों ने बिलिंग में ले लिया था। उस वक्त तक जो है ना जब तक हम शॉपिंग कर रहे थे, तो फिर इनके पापा ने कहा कि जब तक ये बच्चे इन चीज़ों से खेलते रहेंगे तो ऐसा है कि फिर हम शॉपिंग जो है ना वो आराम से कर लेंगे, तो फिर हम इसको बिलिंग में जो है ना ऐड करवा लेंगे। तो बच्चे तब तक जो है ना अपनी चीज़ों से खेलते रहे। पहले हमने इनको 2-3 चीज़ें दिला दी और फिर जो है ना हमने अपनी शॉपिंग स्टार्ट करी। ये एक वाटर गन है जिसमें अभी तक मैं वाटर तो भरने नहीं दे रही बच्चों को, क्योंकि सब जब खेलेंगे ना, एक तो ये कि फिर लड़ाई होती है जब किसी एक के पास कोई ऐसी चीज़ होती है। तो अभी तो फ़िलहाल बस ऐसे ही गन की तरह खेल रहे हैं, तो मिल के खेल रहे हैं, लेकिन जब अगर मैंने इसमें पानी भरने की इजाज़त दे दी ना, तो फिर ये है कि एक तो गंद भी पूरा घर जो है ना वो गंदा कर देंगे ये लोग, दूसरा ये कि फिर लड़ाई भी बहुत होती है। अच्छा, इन टॉयज़ की तो मुझे इतनी प्राइस रेंज का नहीं पता कि ये कितने तक से स्टार्ट थे, लेकिन ये कि अब जो मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ तो इंशाल्लाह प्राइसेस जो है ना मेंशन करती जाऊँगी। मेरे पास ये ना राउंड पिलो नहीं था जो कि बच्चे के सर बनाने के लिए चाहिए होता है ना, तो मैंने जब मुझे नज़र आया ना तो फिर मैंने ले लिया। और इसकी आप प्राइस देखें, 75 रुपये, 75 रुपीज़ का इसकी प्राइस है और ये काफ़ी अच्छा है। और जैसे बच्चों के लिए सख्त चाहिए होता है ना, जैसे उनके सर को बनाने के लिए एक नरमी भी है, लेकिन ये कि सख्ती भी है और काफ़ी अच्छा, मकसद ये कि मुझे क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद मुझे ये डिफ़रेंट टोपियाँ नज़र आई वहाँ पे और अलग-अलग प्राइसेस रेंज थी इन सब की भी। तो ये जो है ना 150 की है और ये प्रिंटेड थी। और इसके बाद बिल्कुल हल्की, बिल्कुल सादी सी जो है, मतलब इस पे कोई भी प्रिंट श्रिंट नहीं बना हुआ। तो ये देख लें आप लोग, ये 99 रुपीज़ की है और इसमें एक छोटा सा हल्का सा जो है ना वो आगे भालू सा लगा हुआ है और इसकी प्राइस जो है ना 135 है। अच्छा, इसी तरीके से ना डिफ़रेंट टोपियाँ थी, उस पे लिखा हुआ था आई लव खालू, आई लव खाला, आई लव माई फुप्पो, आई लव माई बाबा मम्मा। बाबा मम्मा का नहीं था, लेकिन ये कि पापा का था।
लेकिन मम्मा का तो कुछ भी नहीं था। तो बस फिर मैंने ये एक सिंपल सा सादा सा जो है ना मैंने ये 3 टोपियाँ ले लीं। अच्छा, उनकी प्राइसेस भी फिर ज़्यादा थी क्योंकि इनमें लिखा हुआ था ना, तो फिर उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा थी। मुझे एक ये छोटा सा फीडर कवर चाहिए था, इसकी प्राइस जो है ना वो 99 रुपीज़ है और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो मुझे प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल सही लगा। उसके बाद जो है ना हमने बच्चों की जो अंदर पहनने वाले स्वेटर्स होते हैं ना, स्वेटर्स की तरीके से नहीं हैं, लेकिन ये कि हाई नेक के कपड़े के जो है ना ये हाफ़ शर्ट्स बनी हुई हैं, तो इसकी प्राइस जो है ना 250 ईच है। तो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि इतनी सर्दियाँ कराची में नहीं आती जितनी हम जो है ना वो शॉपिंग कर रहे हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि जब अच्छी रेंज में अच्छी प्राइस में चीज़ मिल रही है तो लेके रख लिए, मैंने कोई मुज़ायका नहीं है, लेके रख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने एक ये लॉन्ड्री बास्केट टाइप जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी थी कि मैंने मंगवाई है, तो मैंने ये ले ली और ये मुझे 450 की पड़ी। मेरे बच्चों को ना स्टिकर उखाड़ने का इतना ज़्यादा शौक है कि उन्होंने हर चीज़ की प्राइसेस की जो है ना वो स्टिकर्स उखाड़ी हुई है, लेकिन मुझे याद है ये मैंने 450 में ली है और ये मैं अभी नहीं खोलूँगी, ये मैं जब खोलूँगी जब मुझे इस्तेमाल करनी होगी। अच्छा, एक ये मुझे स्लीपर्स चाहिए थी बच्चों के लिए, वॉशरूम के लिए ना। मेरी बेटी का माशाल्लाह पैर जो है ना वो बड़ा हो गया, तो जो पिछली चप्पल है ना वो अब उसको पैरों में नहीं आती वॉशरूम में ना, तो ये एक बड़े साइज़ की रखी है मैंने और ये है 399 की और इसकी प्राइस भी मुझे बिल्कुल सही लगी। और इसका ना एक पैर मुझे मिल नहीं रहा था, तो मुझे एक पैर ही नज़र आया, तो मैंने सोचा कि अभी मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है तो मैं बस आप लोगों को एक ही दिखा दूँ। उसके बाद बेटी साहिबा जो है ना वो काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मुझे शूज़ चाहिए। इसके लिए हमने कभी भी शूज़ जब ये शुरू में जब इसने चलना शुरू किया था ना, तो इसकी पहली चप्पल जो है ना हमने शूज़ ही लिए थे। उसके बाद से जब से वो छोटे हुए ना, तो उसके बाद से हमने इसके लिए कोई शूज़ नहीं लिए थे, आया कि स्कूल शूज़। तो एक शूज़ जो है ना इनकी खाला ने इनको दिए थे, उनके मकसद ये कि इनके खालू जो है ना वो अमेरिका से लाए थे, तो वो अब मेरी बेटी को ना छोटे हो गए थे, तो वो काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी मुझे लाइटो वाले जो है ना, मुझे यूनिकॉर्न वाले लाइटो वाले मुझे शूज़ चाहिए। और वहाँ इत्तेफाक से इसको ये शूज़ नज़र आ गए और इसने खुद ही जो है ना अपने आप में डीलिंग करी उस अंकल से बैठ के, इसने खुद ही कहा कि मुझे ये वाले शूज़ चाहिए। और इनके बाबा भी अपने लिए शूज़ देख रहे थे, तो वहीं उनके साथ ही बैठ गई। फिर इनके बाबा ने कहा कि इसको दिला ही देते हैं, कोई मसला नहीं है, बच्चों के पास जो है ना चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कहीं सर्दियों वाली जगह पे जाएं ही तो फिर मैं ऐसी चीज़ दिलाऊं, अभी दिला दो, कोई मसला नहीं। तो बस अच्छा, उसके बाद अब मैं अपने कपड़ों पे आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ। मैंने एक ये ट्राउज़र लिया है, एक शर्ट के साथ लिया है, वो शर्ट भी अभी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। ये ट्राउज़र जो है ना वो इस नीचे से इस तरीके से उसके पाइचे बने हुए हैं और इसकी प्राइस है 799 नहीं 699, तो 700 समझ लें। 99 जो है ना वो अपना इनका आगे जो मकसद होता है ना, इनकी टैक्सेस ना लगें तो ये 1 रुपया कम कर देते हैं, तो बस ये उसी तरीके से जो है ना 1 रुपया कम है। उसके बाद ये है एक 2 पीस और ये है 1600 का, और ये 2 पीस मुझे बिल्कुल मकसद ये कि 1600 में सही लगा। अगर हम कपड़ा लेके भी सिलवाएंगे तो फिर ये कि इतने ही पैसे पड़ जाएंगे। डिटेलिंग में इसके ऊपर ना छोटे छोटे से आगे से कुर्ता स्टाइल में बटन लगे हुए हैं और बहुत ही सिंपल सा, और पहनने में इतना हल्का इतना सॉफ्ट है कि मुझे ना सर्दी गर्मी ऐसा है कि मैं ना हल्के हल्के कपड़े ही पहनना पसंद करती हूँ। मुझे ना मकसद ये होता है कि मैं ऊपर से स्वेटर्स वगैरह पहन लूँ, लेकिन ये कि कपड़े ना मेरे हल्के हल्के होने चाहिए। जब से बच्चे हुए ना तब से तो मेरी ये आदत हो गई है। और इसकी स्लीव्स में ना हल्की सी इलास्टिक लगी हुई है, मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। साथ में इसके ना ये ट्राउज़र सा है, और वैसे तो इस तरह के शर्ट्स के साथ जो बेल्ट वाली शलवारें होती हैं ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन ये कि ये सिंपल सा ट्राउज़र है और सिंपल सा सूट है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, इसमें तकरीबन चॉइसेस जो है ना मेरे हस्बैंड की हैं, और वही जो है ना मेरे कपड़े लेने में अपना मकसद ये कि ज़्यादा इनपुट करते हैं, तो बस ये है कि मिलजुल के हम लोग पसंद कर लेते हैं। दूसरा 2 पीस ये है, इसमें भी सेम उसी तरीके से डिटेलिंग में ना बटन्स लगे हुए हैं, कुर्ता स्टाइल आगे से ये बना हुआ है, और इसका कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है पिछले कपड़े के मुताबिक, तो इसलिए ये जो है ना ये 2700 का पड़ा है हमको 2 पीस। अच्छा, मुझे ना घर लाके थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये ना शायद मैंने जो दो सूट है ना जिनकी प्राइजेस ज़्यादा हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज मैंने जाके जो है ना ये चीज़ ले ली। लेकिन ये कि हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, काफ़ी टाइम बाद बनाए हैं, तो फिर ये है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, बस
कपड़ा बहुत अच्छा लगा उनको। नीचे से इसकी कुछ उस तरह से डिज़ाइनिंग हुई हुई है और सिंपल सा कुर्ता है, स्लीव्स हैं, आगे से जो है ना बैन गला बना हुआ है। और मुझे ना इस तरह के कपड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरा ये होता है कि 3 पीस होना चाहिए ना सूट्स में भी। कोई बात नहीं, खैर है, मैंने घर के लिए सूट्स लिए हैं तो उसमें मैं कोई सा शिफॉन का भी दुपट्टा लेके लगा सकती हूँ। सिंपल सा इसका ट्राउज़र है। नेक्स्ट जो है ना, ये ब्लैक कुर्ती मैंने ली है। अच्छा, ये एक जो कपड़ा है ना, ये खद्दर है, लेकिन ये खद्दर ऐसा है कि आप जो है ना इसको 12 मंथ्स पहन सकते हैं बाय सेड सेलर। तो उसमें ये है कि देखेंगे, अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको नहीं वेयर किया है, लेकिन ये कि अच्छा कपड़ा है, मज़बूत लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। पहनने में भी जो है ना वो देखेंगे कि जब पहनूंगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे ना इस तरीके से ये कीकरी वाली बेल जो होती है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती और ये ना काफ़ी चुभती है। अगर मैं इस चीज़ को वहाँ पे गौर कर लेती ना तो शायद मैं ये नहीं लेती। और अगर अब जो मैंने ले लिया है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इसकी आगे से ये बेल या तो उधेड़ दूँगी या कट कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना ये कीकरी वाला इतना चुभता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। आगे से इस तरीके से डिटेलिंग हुई हुई है, 3-3 पर्ल्स को लेके ना इन्होंने इसमें आगे टेसलिंग करी हुई है। और इस कुर्ती की प्राइस है 1400, और 1400 में खद्दर की कुर्ती काफ़ी रीज़नेबल लगी मुझे। और ये कि सिला हुआ भी है, तो बस रेडी टू वेयर जो होते हैं ना, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो ओवरऑल लुक इसकी इस तरह से है। मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं लिया, ब्लैक ट्राउज़र्स भी मेरे पास पड़ा हुआ है और ब्लैक दुपट्टा भी जो है ना मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये है कि ये आराम से मैं पहन सकती हूँ। उसके बाद ये है एक मल्टी शेडेड जो है ना कुर्ती है, ये भी खद्दर में है और ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारी लगी। इसके आगे से डिटेलिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई है, गले में जो है ना इस तरीके से पर्ल्स लगे हुए, और इसकी स्लीव्स भी जो है ना सिंपल सी ही बैगी सी बनी हुई है, लेकिन उसमें भी जो है ना हल्की सी बेल लगी हुई है और गोल्डन सी जो है ना बेल है, गोल्डन शेडेड, शायद आप लोगों को अगर समझ आ रही हो तो। जैसे वो आजकल क्या चल रहा है, उस बेल का क्या नाम होता है मुझे ना कहना नहीं आ रहा। ये उस तरीके की बेल है, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से जो है ना इसका भी आगे से सेम जो है ना गोल गला है और बैगी स्टाइल में, ये मतलब कुर्ता स्टाइल में जो है ना ये बनी हुई है। और इसके साथ जो है ना मैं इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है, ये जो इसका ब्लूइश सी ग्रीन सा कलर जो है ना, मैं इसके साथ ट्राउज़र और दुपट्टा लेके आऊँगी। ये भी 1400 में मुझे पड़ी है और 1400 में खद्दर की कुर्ती, ये भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगी। अच्छा, ये जो है ना ये खद्दर और लॉन मिक्स है और इसमें भी सेम उसी तरीके से डिटेलिंग हुई हुई है जैसे ब्लैक वाली कुर्ती में हुई हुई थी। 3 पर्स को लेके आगे टेसलिंग करी हुई है। सेम जो है ना कुर्ता गला है और काफ़ी हल्का सा कपड़ा है। मकसद ये कि हल्के से मुराद ये कि पहनने में बहुत इजी कपड़ा है। इसके नीचे जो है ना सिल्वर सी बेल लगी हुई है और स्लीव्स में भी जो है ना इसके सिल्वर वही बेल लगी हुई है जो कि नीचे दामन में लगी हुई है। और सिंपल सा इसकी भी कुर्ता स्टाइल जो है ना, इसकी आस्तीनें हैं और इसी के साथ जो है ना मैंने वो ट्राउज़र लिया है और ट्राउज़र की शेड का जो है ना मैं दुपट्टा ले लूँगी। साइज़ मेरा मीडियम होता है और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो ना खुले खुले कपड़े पहनूँ, मुझे ना फिटिंग वाले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना खुले खुले कुर्ते, और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ये सिला हुआ ही पहनी हूँ, मैंने रेडीमेड ही लिया था। उसके बाद मैंने एक ये जो है ना 3 पीस लिया है। ये 3 पीस जो है ना मुझे काफ़ी अपने कलर की वजह से पसंद आ गया था, लेकिन जब मैंने इसको घर आन के इसकी प्राइस देखी ना, तो मुझे ये प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा। ये मुझे पड़ा है 3200 रुपये का, 3200 का। और मकसद ये कि कपड़ा इसका थोड़ा सा हल्का लगा मुझे, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी इस तरीके से आगे से डिटेलिंग हुई हुई है, बेल से जो है ना आगे 2 मकसद ये कि प्लीट्स डाल के आगे बेल लगाई हुई है, कुर्ता स्टाइल इसको बनाया हुआ है। आगे इसकी भी जो है ना बटन लगे हुए हैं। इसका दुपट्टा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मुझे लगा। इसकी दुपट्टे में जो है ना वो हिडन डिटेलिंग हुई हुई है। मकसद ये कि जो सितारे नज़र ना आने वाले होते हैं ना, वो अंदर की तरफ जो है ना इसके सितारे इस तरीके से लगे हुए हैं, आपको चुभेंगे भी नहीं और बहुत प्यारे लगेंगे। मैं पहन के ना अभी अपने ससुराल में भी गई थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब जो है ना वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कुछ इस तरह का है कि मैं कोई से भी कपड़े पहन लूँ ना, तो हर शख्स सवाल करता है कि ये कहाँ से लिया। और मकसद ये कि माशाल्लाह कपड़े सबको मेरे बहुत प्यारे लगते हैं। अल्लाह पाक बस पहनना और बरतना नसीब करे खैर के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद मैंने अपने ऊपर एक ये ख़र्चा किया है इस दफ़ा।
ये मैंने एक पर्स लिया है, और पर्स जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि औरत का जिस चीज़ पे दिल आ जाए तो फिर वो लेके ही छोड़ती है। तो मुझे ना इस पे बस मेरा दिल आ गया था, इसके प्रिंट पर, इसके कलर पर। अच्छा, नो डाउट प्रिंट और कलर ना मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा इसका। तो लेकिन ये कि प्राइस कह रहे थे इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा, इसकी प्राइस है 2200, और पता नहीं मुझे ये बस भाग गया था इसलिए मैंने ले लिया। तो मैंने कहा खर्चा अपना है तो बस ले लो। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को ये एक सैंडल दिलाई है। ये सैंडल मुझे इतनी पसंद आ रही थी कि मुझे दिल कर रहा था कि ये मुझे मेरे साइज़ में भी मिल जाए, लेकिन मेरे साइज़ में ये नहीं थी। तो बस बेटी के लिए जो है ना मैंने ले ली थी, और माशाल्लाह उसको अपनी ये जूती भी काफ़ी पसंद आई है। इसकी वाइट वाली जो है ना पिछली, वो छोटी हो गई है, तो बस अब इसको हमने ये दिला दी है। मेरा व्लॉग जो है ना अगर आप लोगों को पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा चैनल को। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो जो चीज़ आपको पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखी हूँ। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकें तो भी कर दीजिएगा, लाइक कर सकें तो भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।